नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में साथियों एक और धमाका जो आपके द्वितीय श्रेणी साथियों, आपके रीट, आपके कांस्टेबल सभी में आता है साथियों। बीकानेर के राय सिंह से आपका सवाल आता ही आता है, तो राय सिंह का पहले थोड़ा जीवन परिचय करवा दूं साथियों। बीकानेर के शासक कल्याणमल आपको पता होगा साथियों, इनके पिता राव जैत सिंह साथियों 1545 में साहेबा पाहेबा के युद्ध में पराजित हो जाते हैं। ये कल्याणमल यहाँ से शेरशाह सूरी की शरण में जाता है साथियों, पीछे से मालदेव अधिकार कर लेता है और फिर ये राजा बनता है। मित्रों, कल्याणमल के दो पुत्र है, एक का नाम राय सिंह है साथियों और दूसरा आपके पृथ्वीराज राठौड़ है। मित्रों, राय सिंह को राजा बनने से पहले आपके 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था दोस्तों। 1570 का नागौर दरबार हुआ, 1570 के नागौर दरबार में ये आपके ध्यान रखना अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। जैसा काम बारमल ने किया वैसे काम इसने किया। अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को साथियों आपके मुगल दरबार में छोड़ के आ गया। पृथ्वीराज राठौड़ साथियों आपके कवि बना था, ध्यान रखना कि आपके दरबारी कवि बना। जन्म इनका 1549 में हुआ, इनकी मृत्यु साथियों 1599 में। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद, याद करने का तरीका बता रहा हूं, महाराणा प्रताप के जन्म के 9 साल बाद इनका जन्म हुआ और साथियों महाराणा प्रताप की मृत्यु के 2 साल बाद इनकी मृत्यु, यानी 1540 में 9 जोड़ दीजिए, 1597 में 2 जोड़ दीजिए साथियों। पीथल के नाम से काव्य रचना करता था, आपको पता है कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल और पाथल नामक रचना लिखी। पाथल महाराणा प्रताप कहा गया, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ कहा गया साथियों। तो पीथल 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 के नाम से काव्य रचना करता था। घाघरोन का दुर्ग अकबर ने जागीर में दिया साथियों और वहीं पर बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें साथियों कौन सा रस का इस्तेमाल किया है। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की जानकारी मिलती है साथियों। विवाह में तो श्रृंगार करते हैं, रोते थोड़ी है, श्रृंगारिक रस है साथियों, ध्यान रखना आप लोग। समय 1580, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की पहली रचना कब हुई? 1580 में। यदि आपसे पहली वचनिका पूछे, राजस्थान के अचलदास खिचड़ी वचनिका है साथियों, उसकी रचना 15वीं शताब्दी में हुई साथियों। भाषा उत्तरी मारवाड़ी, क्योंकि बीकानेर का रहने वाला था, बीकानेर मारवाड़ के उत्तर में, इसलिए उत्तरी मारवाड़ी यानी डिंगल है साथियों। लिखने की शैली डिंगल है साथियों। आपके दुर्सो का है, ये तो हिंदुओं का 500 वेद है और 1900 पुराण है। लेकिन साथियों डॉक्टर एलपी टेसीटोरी आपके उदयना गांव इटली के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि डिंगल का हेरोस है। हेरोस क्या है? हेरोस साथियों आपके एक इटली के राजकुमार थे, उस राजकुमार की तुलना इन्होंने कर दी। बिल्कुल साथियों, इनको अटक भेज दिया था साथियों। ये कहा था कि तेरी मृत्यु आगरा में नहीं होगी अकबर ने साथियों, किसी कारण से आया था, इन्होंने कहा मेरी मृत्यु तो आगरा में होगी और मृत्यु आगरा में साथियों। दूसरा जिसकी बात करें, राय सिंह, पिता कल्याणमल है साथियों। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप से आपके 1 साल छोटा था। राव चंद्रसेन का जन्म भी 1541 में हुआ, राय सिंह का भी आपका जन्म 1541 में साथियों, और अकबर की शरण में गया था 1570 में, क्योंकि इनके पिता ने अधीनता स्वीकार की थी साथियों। जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया 1572 में साथियों, और राजा बना 1574 में। मित्रों, बात करते हैं, इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। तो मुगल साम्राज्य का स्तंभ क्यों कहते हैं मित्रों? देखिए, मुगल साम्राज्य का स्तंभ क्यों कहते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उधर देखिए, मुगल और राय सिंह क्या लिखा है साथियों। 1570 में नागौर दरबार में शरण में गया, क्लियर। 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया, क्लियर साथियों। राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया साथियों। अकबर ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी, यानी पहला राजा बीकानेर का जो अपने नाम से पहले महाराजा लगा रहा है साथियों, महाराजा की उपाधि दी। और कठोली का युद्ध जो 1573 में हो साथियों, इन्होंने मुगलों की तरफ से लड़ाई लड़ी और साथियों मिर्जा बंधुओं को पराजित किया। ध्यान रखना, इब्राहिम मिर्जा नागौर आए साथियों, मोहम्मद हुसैन मिर्जा गुजरात में था, तो इनको दोनों को पराजित किया साथियों। दूसरा, आप लोग सभी पढ़ते हो कि आपके राय सिंह और सिरोही का आधा राज्य साथियों, सिरोही का और राय सिंह का आधा राज्य, आपको पता होगा मित्रों कि आपका मेवाड़ का जगमाल, जिसे उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया, उसे वहां से भगाया गया, महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठाया गया। तो आपकी जानकारी में वो जगमाल कहां गया? अकबर की शरण में। अकबर ने मेवाड़ के जगमाल को पहले आंधी और जहाजपुर की जागीर दी और फिर सिरोही का आधा राज्य दिया। सवाल बनता है साथियों कि आपका सिरोही का जो आधा राज्य है, ये आपको अकबर को किसने जीत के दिया? ध्यान रखना साथियों, सिरोही का आधा राज्य अकबर को जीत के दिया साथियों, आप लोग राय सिंह ने ही दिया था। और यही आधा राज्य साथियों किसको दिया गया था? महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को दिया गया था। आपको पता है वहां के राजा प्रयास करेगा अपने आधा राज्य प्राप्त करने के लिए, तो वहां के राजा जगमाल लड़ाई लड़ेगा 1583 में दत्तानी का युद्ध, और उस दत्तानी के युद्ध में साथियों इनकी मृत्यु हो गई। यह आप बिल्कुल ध्यान रखें। आगे मित्रों, आगे हम लोग बात करें, अगले देखिए, आगे देखिए हमें क्या योगदान था कि मुगल अभियानों में राय सिंह शामिल साथियों। कौन कौन से मुगल अभियान थे जिनमें आपके राय सिंह शामिल हुआ? ये मेरा लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि आपके गुजरात है, काबुल है, बलूचिस्तान है, कंधार है, दट्ठा है, नासिक अभियान। साथियों रायथान टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, रायथान को बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। मैं बार बार कह रहा हूं कि रायथान को जरूर ज्वाइन कर लेना, चाहे टेलीग्राम हो चाहे आपके यूट्यूब चैनल हो साथियों, जरूर ज्वाइन कर ले। आगे देखेंगे आप लोग मित्रों, आपके गुजरात, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार, दट्टा, नासिक और अभियान में उपनाम मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहते हैं। बात यही तो कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य के स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि आमिर का मान सिंह के बाद में इसको मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था साथियों।
दो उपाधि ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों उपाधि ध्यान रखेंगे मित्रों। बादशाह अकबर ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी, बीकानेर का पहला राजा साथियों जो आप लोगों के मनसब का सम्मान प्राप्त करेगा, महाराजा की उपाधि धारण करेगा साथियों। बादशाह जहांगीर ने इन्हें राय की उपाधि दी और साथियों मनसब का सम्मान 5000 का बढ़ा के कर दिया। जागीर मिला साथियों शमशाबाद और जूनागढ़ और नूरपुर नागौर मिला मित्रों। और बात करें हम साथियों अभी देखिए और क्या क्या किया इन्होंने मुगल दरबार में रहते हुए साथियों। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं मित्रों इन्हें, मुगल साम्राज्य की स्तंभ कहते हैं। क्या लिखा हुआ है साथियों, राजकार्य और राय सिंह, यानी राजकार्य राय सिंह की बात करें मित्रों, पहला शासक जो अपने नाम से पहले साथियों उपाधि धारण कर रहा है किसके, महाराजा और महाराजाधिराज की साथियों। इससे पूर्व देखो आपने राव बीका, राव लूणकरण, राव नरा, राव जैतसी, राव लगाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। जिस प्रकार से राणा हम्मीर, पहला हम्मीर राजा हुआ मेवाड़ का जो अपने नाम से पहले राणा लगाएगा, शेम सिंह पहला राजा हुआ अपने नाम से पहले रावल लगाएगा साथियों, उसी प्रकार से महाराजा और महा अधिराज लगाने वाला पहला राजा है साथियों। जूनागढ़ दुर्ग में पहले कह चुका हूं कि बीकाजी की टेकरी साथियों, आपके राव बीका ने एक दुर्ग बनाने का प्रयास किया जिसे बीकाजी की टेकरी कहते हैं। उसी स्थान पे साथियों 1588 में यह एक दुर्ग की नींव रखी जिसे हम जूनागढ़ का दुर्ग कहते हैं साथियों। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत इनके शासनकाल में हुई। ध्यान रखना एक सवाल फैक्ट सीधा पूछ जाता है, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल में महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है साथियों। साहित्य में भी निपुण था, रायसिंह महोत्सव साथियों, बाल बोधनी और ज्योतिष रत्नमाला वेदक वंशावली ग्रंथ लिखे साथियों। उपनाम बात करें साथियों, ध्यान रखना एक उपनाम आपके साथियों कल युग का करण है। कली युग का करण हम राव लूणकरण कहते हैं। जो बीटू सूजा ने जो ग्रंथ लिखा राव जैतसी छंद उसमें कहा है, गलती मत कर देना, ये राजपूताना का करण है साथियों। मंत्री करमचंद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंत्री करमचंद साथियों इसके शासन में देखरेख करता था कि तो मुगलों की सेवा में लगा हुआ है और ये मंत्री साथियों पीछे से एक षड्यंत्र रचते थे। तो मंत्री करम चंद साथियों वही जो आपके जिनकी देखरेख में जूनागढ़ का दुर्ग बनेगा 1588 में, जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग कहते हैं जूनागढ़ को साथियों। ये राय सिंह, ध्यान रखना राय सिंह का पुत्र दलपत सिंह को राजा बनाने का षड्यंत्र रचा। ध्यान रखना इनके दो पुत्र थे, ध्यान रखना दो पुत्र। तो दलपत सिंह को साथियों आपके राजा बनाने का षड्यंत्र रचा, जबकि सूर सिंह को राजा बनाना चाहता था। बाद में साथियों पिटाई तो भाग गए, ध्यान रखें, और इनका निधन हुआ मित्रों भी आपके 1612 में बुरहानपुर दक्षिण भारत में हुआ साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा साथियों इनके उत्तराधिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, राय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी बनाया साथियों, किसको बनाया, आपका सूर सिंह को बनाया, जबकि मुगल बादशाह जहांगीर ने दलपत सिंह को राजा बनाया। इसलिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहां महाराजा राय सिंह के बाद में स्थिति समझिए, महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 शासनकाल जरूर याद रखना साथियों। राय सिंह ये और बीकानेर का आपका मान सिंह का 1500 साथियों 89 से आपके 1614। महाराजा दलपत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाराजा दलपत सिंह साथियों उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, किंतु मुगल बादशाह जहांगीर ने राजा बनाया। बाद में जहांगीर ने राजगद्दी से हटा दिया क्योंकि एक साल ही राजा रहा, जहांगीर के मन मुताबिक काम नहीं कर पाया, फिर किसे राजा बनाया, महाराजा राय सिंह को। महाराजा राय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया, ध्यान रखना राय सिंह ने सूर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया, बाद में जहांगीर राजा बनाया साथियों। मुगलों के विभिन्न अज्ञानों में सहयोग किया, निर्माण सूर सागर निर्माण करवाया साथियों। जहां 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं वहां मात्र आपको साथियों 5 मिनट में क्लास दी गई साथियों। धूम मचा देना, क्लास को शेयर कर देना साथियों, क्लास को शेयर कर देना, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू साहब, राम राम।